कोरोना की 2020 में पहली और 2021 में दूसरी लहर के बाद अब पूरी दुनिया को 2022 में तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। बदले वेरिएंट के साथ कोरोना का ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के मरीजों की दिनों दिन संख्या में बढ़ोतरी गंभीर चिंता का कारण बन रही है। इंदौर में पिछले दिन लगातार रोजाना मरीजों का आंकड़ा 500 के ऊपर जा रहा है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों के साथ देश के कई राज्यों में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पिछली दोनों लहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। इस बार ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिससे देशवासियों को एक बार फिर से ये डर सता रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन का सामना न करना पड़े। इंदौर में प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले ही रात 11 से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में इंदौर में भी व्यापारियों को लगने लगा है कि जल्द ही यहाँ भी वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना फैलने का असर बाजारों में साफ देखने को मिल रहा है और व्यापारियों की माने तो दुकानों पर अब ग्राहकी घटने लगी है। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उसके मुताबिक विवाह आयोजनों में 250 और उठावने अंतिम संस्कार में 50 से अधिक लोगों से ज्यादा की मौजूदगी नहीं हो सकेगी। इसके बाद ही ये व्यापारियों का लॉकडाउन का डर सता रहा है, क्योंकि पिछले दोनों लॉकडाउन के कारण धंधा चौपट होने के बाद व्यापार पटरी पर आने लगा था कि फिर कोरोना ने दस्तक देते हुए संक्रमण ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। निश्चित तौर पे व्यापार में बहुत बड़ा प्रभाव है और बहुत एक ऐसी स्थिति का निर्माण होता दिख रहा है जो आने वाले समय में व्यवसाय के लिए तो घातक ही साबित होगी। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगातार कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं, उससे हम लोग भी सतर्कता के साथ तो व्यापार करते हैं, लेकिन भय का वातावरण और बाहर की जो गिराकी है, इंदौर में जो बिजनेस है वो इंदौर के 400 किलोमीटर रेडियस का बिजनेस है। इंदौर आने में बाहर का आदमी बहुत डरा हुआ है। तो पिछले 3 दिनों में व्यापार की स्थिति भयानक रूप से गिरी है। न ग्राहक है न पब्लिक सड़क पर है। ये समय एक ऐसा आ गया है जो पुरानी यादों को सामने रखकर डरा हुआ इंसान है वो सामने दिखने लगा है। वैवाहिक सीजन का जो हमारा को बिजनेस मिलना था वो बिजनेस हमारे हाथ से जाता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार ने भी एक सीमित संख्या कर दी है और भय का वातावरण सबसे बड़ा कारण बना है, जिससे हमारा व्यापार कमजोर होता दिख रहा है। व्यापारी हैं, हम सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन हम हाथ जोड़ के लॉकडाउन जैसी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं। लॉकडाउन की बीमारी में हमारा व्यापार पूरा ध्वस्त हो जाता है, तो हम लोग लॉकडाउन के बजाय सरकार जितनी पाबंदी और जितने तरीके के नियंत्रण करना उसमें हम सब शामिल रहेंगे। सरकार के हर कदम का स्वागत करेंगे, क्योंकि सरकार जो है वो जनहितैषी होती है और जनहितैषी में हमारा पेट भी पले और हमारा व्यापार भी चले और सुरक्षा भी बनी रहे, हम उसके पक्षधर रहेंगे। गाइडलाइन के पश्चात एकदम जो वातावरण बना है, ग्राहकों में एकदम घबराहट का वातावरण पैदा हुआ है और व्यापारी में भी एक असमझ की स्थिति बनी कि क्या करें, क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमने वैरायटी मेंटेन करी है ग्राहकों के लिए वो सब सामान बनाया है, लेकिन आने वाला समय ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन फिर न लग जाए, ऐसा आशंका बनी हुई है। और जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बन रही है, लोगों लापरवाही भी कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी दिक्कतें पैदा हो सके। तो यही निवेदन है कि सभी लोग मास्क जरूर लगावें और अपना सुरक्षा का ध्यान रखें, और सरकार से भी निवेदन है कि वो अच्छे से इस प्रकार से कोविड का पालन करवाए, ताकि आने वाले समय व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो, किसी प्रकार किसी को तकलीफ ना आए। बाज़ार में जो ग्राहकी का एकदम फ्लो था वो कम हुआ है, क्योंकि लोगों में घबराहट हो गई कि भाई अपन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। और सराफा ऐसी मेन जगह है जहाँ पे भीड़ भाड़ अत्यधिक होती है। सराफा चौराहे देख लें या सराफे में एंट्री करते से आप देखेंगे तो अत्यधिक भीड़ रहती है। इसके कारण ग्राहकों में संतोष का वातावरण बना हुआ है कि भाई अगर हम जाएंगे तो किस प्रकार से हमको दिक्कत ना हो। इस कारण से भी थोड़ा ग्राहकी में फ्लो कम हुआ है, और अगर स्थितियाँ सामान्य होती जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, वरना आने वाला समय मेरे को लगता है कि किसी प्रकार की आशंका से तो अभी लोगों घिरे हुए हैं। 200 की जो संख्या और 50 जनों का जो संख्या निर्धारित करी है उसका भी एक घबराहट वातावरण बना हुआ, क्योंकि लोगों की शादी विवाह की सब बुकिंग हो चुकी है और लोगों ने 500, 1000, 2000 तक की बुकिंग कराई थी, लेकिन अब वो 200 पे सिमट गई है। तो व्यापार व्यवसाय आने वाले समय में बाहर से जो व्यापारी आते हैं या ग्राहक आते हैं वो भी अभी आने में ऐसा लग रहा मुझे कि तकलीफ होगी। तो सभी प्रकार से अभी आशंका का वातावरण बना हुआ है। बस लॉकडाउन लग जाता है सर, व्यापार तो वहीं ख़त्म हो जाता है, ठप हो जाता है। वहाँ पर लोगों के क्या है कि पहले ही लॉकडाउन की कुछ अफवाह होती है तो वो पहले ही लग जाती है उनको, तो इस बीच में कस्टमर आना बंद हो जाता है, बहुत प्रभाव पड़ता है उससे। काम मांग के चलिए कि 50% से भी नीचे काम आ जाता है वहाँ पर लोगों को उसमें।
कोई सोचता है कि भैया लॉकडाउन में अगर माल भर लेंगे तो मतलब खाएंगे क्या, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उससे पूरा काम व्यस्त हो जाता है। नहीं सर, अभी तो क्या है कि लॉकडाउन को चलते हुए देखते हुए कि अभी तो कोई जितना बस हो रहा है इतना ही मंगा रहा है। जितना लग रहा है कि हाँ भैया 6 पीस बिक रहे हैं तो 6 पीस ही मंगा रहे हैं, इससे ज़्यादा मंगा नहीं रहे। मतलब नहीं रहता उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से पैसा जैसा रहता है वैसे ही चलाते हैं उसको। कोई आइटम में ख़राब हो जाती है। कॉस्मेटिक आइटम में क्या रहता है कि कॉस्मेटिक आइटम में अपने तारीखें लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट का लफड़ा रहता है, माल भर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन लगा, उससे क्या है कि बहुत नुकसान भी बहुत हुआ। कुछ दुकानें बंद रहती है तो चूहे ख़राब कर जाता है सामान, फिर एक्सपायर हो जाता है कुछ, उससे तो फ़र्क पड़ता है सर, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, व्यापार में तो फ़र्क पड़ना ही है और अभी जो हमारी हालत है वो हम ही जान रहे हैं, क्योंकि ये जो अफ़वाह जो उड़ रही है तो ये अफ़वाहों से काफ़ी फ़र्क ये पड़ा है कि ये पूरा फ़र्क मार्केट पे पड़ा है। अब पता नहीं लॉकडाउन का कब क्या है, लेकिन लोगों का कहना यही है, कोई भी कस्टमर बाहर का आने को तैयार नहीं है। उनको फ़ोन लगाते हैं तो वो यही बोलते हैं कि सर आपके यहाँ इंदौर में केसेस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं आएंगे। और रही बात लॉकडाउन की, तो उनको भाई यही सता रहा है कि उनको ये लगता है कि हम इंदौर अगर चले गए तो इंदौर में अगर तुरंत ही लॉकडाउन कर दिया, गाड़ियाँ बंद कर दी, तो हम हमारे वतन या हम जिस जगह से आए वहाँ पर वापस कैसे जाएंगे। तो उस डर से काफ़ी लोग भय के अंदर आ नहीं पा रहे हैं और काफ़ी समस्या उसके अलावा भी काफ़ी समस्या है और भय का माहौल तो बना हुआ ही है। मार्केट की स्थिति ऐसी है कि हम भी दिन भर यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, कोई काम काज है नहीं, सिर्फ आ रहे हैं, सिर्फ वक्त दुकानदारी को सिर्फ वक्त दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा तो 80% ठप हो ही गया है व्यापार। अब आगे और कितना हो सकेगा इसकी कोई जानकारी नहीं। लॉकडाउन लगेगा तो भी पूरी हालत बिगड़ना ही है। जैसी अभी जो हालत है उससे कई ज़्यादा हालत हमारी भी हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय सामने आता है या फिर सरकार को फिर से लॉकडाउन का सहारा ही लेना पड़ेगा।